ग्वालियर के साथ ही मध्य प्रदेश के ऊर्जावान बच्चों, अब समय आ गया है। आज कई सारी वैकेंसियों की घोषणा की जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगभग सभी क्षेत्रों में आज बम्पर वैकेंसी आ रही है। एमपीपीएससी में 1 महीने के अंदर अंदर ही पुराने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। 19 का एग्ज़ाम मेंस का हो रहा है, 20, 21 सभी, और 22 का ऐड आने वाला है। वहीं आप देख रहे हैं कि एसआई का सब इंस्पेक्टर, उसकी वैकेंसियां जल्दी आने वाली हैं। 600 से अधिक वैकेंसियां आ रही हैं। एसआई के लिए पैटर्न भी इस बार चेंज कर दिया गया है। 600 का केवल जीएस है, जीएस और इंग्लिश और हिंदी। 100 नंबर का उसमें फिजिकल रखा गया और 50 नंबर का उसमें साक्षात्कार है। ऐसे अभी तक जो 210 नंबर का होता था, अब वो 750 नंबर का हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब आपको जीएस पर बहुत अच्छे स्तर से फोकस करना पड़ेगा। आपको हिंदी इंग्लिश पर भी अच्छे स्तर से फोकस करना पड़ेगा। वहीं पर आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसियां भी आ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां भी काफ़ी आ रही हैं, टेक्निकल फील्ड में भी वैकेंसियां काफ़ी आ रही हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो बम्पर वैकेंसी है ही है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि एसएससी में भी, एसएससी बैंक में भी काफ़ी वैकेंसी आ रही हैं। कई सारे आर्ट साइड के ऐसे बच्चे थे जिनको कहीं ना कहीं गणित से थोड़ी सी समस्या होती थी। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये समस्या का समाधान हो ही रहा है। यूपीएससी पीएससी में तो आज मैथ्स केवल क्वालिफाइंग रह गया है, सी सेट का पेपर है। और आज आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को भी अभी चेंज कर दिया गया है। अब एसएससी सीजीएल का जो टियर 2 का एग्ज़ाम है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस की जगह, जो अभी तक गणित के 100 प्रश्न आते थे उसकी जगह अब गणित के 30 प्रश्न कर दिए गए और बाकी 30 प्रश्न उसमें रीजनिंग के होंगे। और उसमें अब जीएस को भी जोड़ दिया गया है और कंप्यूटर को भी उसमें रखा गया है और इंग्लिश को रखा गया है। तो कुल मिलाकर के एसएससी में अभी तक जो मैथमेटिक्स एक बड़ा हुआ था और आर्ट साइड के जो बच्चे थे उनको कई समस्या आती थी, अब एसएससी सीजीएल में उनको एक बहुत बड़ी राहत इस सिलेबस के बाद मिल गई है। इसलिए अब सभी लोग पूरी क्षमता के साथ अपनी एक बेहतर रणनीति बना करके आपका जो भी टारगेट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंक हो, अब आप एक अपना टारगेट बना करके और उसके लिए रणनीति बना करके और अब जुट जाएं, क्योंकि लगातार 3 से 4 साल वैकेंसी आना है। और अभी से अगर बहुत अच्छा प्रयत्न आप करेंगे तो बच्चों आप सबका सिलेक्शन पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपन बड़े बड़े लक्ष्यों को सामने रखें। मैं बेटे एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर एग्ज़ाम की अपनी एक अलग अप्रोच होती है और उस एग्ज़ाम को अगर आपको बहुत कम समय में क्रैक करना है तो आपको उस अप्रोच को पकड़ना होता है। इसीलिए हर एग्ज़ाम के लिए आप अलग रणनीति बना करके तैयारी करें। एसआई का एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है, एसएससी का एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है, पीएससी के एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है, यूपीएससी के एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है और बैंक के एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है। इसलिए आप उस अप्रोच को पकड़ करके और एक दिशा में एक को पहले टारगेट अपना हिट करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इस तरीके से अगर आप रणनीति बनाएंगे और अगर परीक्षा के एग्जामिनर की अगर आप डिमांड के अनुरूप अगर बेहतर देंगे तो बच्चों मैं अपने 25 साल के अनुभव से आपसे कहता हूं कि अगर आप अप्रोच के अकॉर्डिंग एक एग्जाम को लेकर के अगर चल करके उसकी तैयारी करोगे 101% आपको आपके प्रथम प्रयास में सफलता मिलेगी। रही बात गाइडेंस की, तो बेटे आज कोचिंग संस्थान ग्वालियर में बहुत बेहतर है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान से गाइडेंस ले सकते हैं। घर पर भी पढ़ करके आप एक अलग
एग्ज़ाम की अपनी अप्रोच बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरी तैयारी करके और अपने जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, संसाधन जुटा करके, और आप जो है भाई घर रह करके भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसलिए बेटे जो भी आपका टारगेट है, आप यूपीएससी पीएससी में जो बनाना चाहते हैं टारगेट, उसको आज आप टारगेट बना करके उसकी एक सुनियोजित रणनीति के साथ तैयारी शुरू करें। और जहां भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है आप गाइडेंस लें। मेरे गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी बेटा मैं बच्चों को देता हूं, आप वो आकर के मुझसे लें और बेटे आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और ये जो बेरोज़गारी का बहुत बड़ा दाग आपके ऊपर लगा है, इसको धो डालें। धन्यवाद।